दोस्तों याद करिएगा कि इस देश के साधु संतों के साथ साथ शंकराचार्य लगातार कह रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा किसी भी मंदिर की आधे अधूरे तौर पर नहीं हो सकती। यानी कोई मंदिर आधा अधूरा बना हुआ है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना अशुभ है, और इसी को लेकर वो लगातार सतर्क करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखिए उसके परिणाम भी आने शुरू हो चुके हैं। यानी 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अड़े हुए हैं मोदी, अड़ी हुई है बीजेपी, अड़े हुए हैं विश्व हिंदू परिषद, तो इन सब के बीच एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की भारी फजीयत हो गई है। एक बड़ा भूचाल आ चुका है। विकेट दर विकेट उस राज्य में गिरते जा रहे हैं जिस राज्य में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। और अब तो लोग कहने लगे हैं साधु संतों को नाराज करना, शंकराचार्य का जो श्राप है वो भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स मैन। सियासत के अड्डे पर आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद खासकर अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, श्राप में और तमाम चीजों में, बददुआओं में अगर आप विश्वास रखते हैं तो मान जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है वो शंकराचार्य और साधु संतों की नाराजगी की वजह से है। सबसे पहले मैं छोटी तरीके से बता दूं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को कहा गया पहले कि आप अपनी पत्नी के साथ कीजिएगा, क्योंकि वो तो भगवान श्री राम भी थे जो वनवास से लौटे थे, लेकिन माता सीता उनके साथ नहीं थी। दशाश्वमेध यज्ञ जब किया गया था तो ऋषि मुनियों ने कहा था कि सीता माता आपके साथ नहीं है, लेकिन आप अकेले नहीं कर सकते क्योंकि वो जीवित हैं, और ऐसे में जिसकी पत्नी जीवित है वो व्यक्ति अकेले किसी पूजा अर्चना में नहीं बैठ सकता। उस वक्त उन्होंने एक मिट्टी की प्रतिमा माता सीता की बनवाई थी और उसके बाद अनुष्ठान किया था। इसी बात का जिक्र लगातार साधु संतों ने शुरुआत में किया था कि आपको अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में जब शंकराचार्यों की एंट्री हुई तो निश्चलानंद सरस्वती से लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते नजर आए कि मंदिर अधूरा है और अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है, यह अशुभ है, और कम से कम 500 सालों का जो संघर्ष है हिंदुओं का उसका सीधे तौर पर अपमान है। लेकिन यह बात नहीं मानी गई। यह मैं लगातार आपको बता रहा हूं, हर जगह उनकी फजीयत हो रही है, नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक राजनीतिक दल तो राजनीतिक दल शंकराचार्य भी आने से मना कर रहे हैं, लेकिन फजीयत कहां हुई है वो मैं बता देता हूं। यह पूरा मसला पिछले साल दिसंबर से उठा था। यानी 3 दिसंबर को नतीजे आए थे 4 राज्यों के, और 4 दिसंबर को आया था मिजोरम का नतीजा। लेकिन 4 राज्यों में जहां नतीजे आए थे 3 तारीख को, उसमें से तेलंगाना को छोड़कर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो भी पूर्ण बहुमत की। मध्य प्रदेश में तो प्रचंड बहुमत की। लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि 15 तारीख को शपथ ली गई और उसके बाद से ही चंपत राय ने बताया था कि 22 जनवरी 2024 को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और उससे विवाद शुरू हुआ। शंकराचार्य की एंट्री, साधु संतों का कहना। उसके बाद 30 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार, उसमें एक ऐसे व्यक्ति को, प्रत्याशी को मंत्री बना दिया गया जो विधायक ही नहीं थे। 5 जनवरी को चुनाव होता है श्रीकरणपुर सीट पर, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और खासकर मोदी शाह के इशारे पर मंत्री बनाए गए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कांग्रेस के हाथों हार जाते हैं। इस तरफ पहले किसी का ध्यान नहीं गया था कि क्या यह वाकई साधु संतों की नाराजगी, सनातन परंपरा का अपमान, शंकराचार्य की बात न सुनना उसका नतीजा है। लेकिन अब यह धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा है कि हां, कहीं ना कहीं नाराजगी का असर राजस्थान के अंदर भुगतना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और खलल पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है बता देता हूं। सबसे पहले खबर पढ़ लीजिए। राजस्थान, ईटीवी राजस्थान ने जो खबर छापी है, यह खबर कहीं खो गई थी। 15 दिसंबर के बाद यह खबर तेजी के साथ उठी थी, लेकिन इस खबर को दबा दिया गया था या खो गई थी खबर, लेकिन एक बार फिर से तेज रफ्तार से उठ रही है। खबर क्या है? राजस्थान को लेकर बड़ा तूफान है, यानी 2 और विकेट गिरने जा रहे हैं। जी हां, भजनलाल सरकार के 2 और विकेट गिरने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद की नियुक्ति मामले में सुनवाई 21 तक टली है। 21 जनवरी तक सुनवाई टाल दी गई है। इसमें बताया गया कि प्रदेश के डिप्टी सीएम पद पर दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा की शपथ लेने व उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 21 जनवरी तक टल गई है। ओम प्रकाश सोलंकी की ओर से दायर यह जनहित याचिका गुरुवार को एक्टिंग सीजे एम श्रीवास्तव व जस्टिस शोभा मेहता की खंडपीठ के समक्ष थी, लेकिन अदालती समय पूरा होने तक जनहित याचिका का नंबर सुनवाई के लिए नहीं आया। अब 21 जनवरी की तारीख डाली गई है जिसमें तय किया जाएगा कि दिया कुमारी ने और प्रेमचंद बैरवा ने जो शपथ ली वो असंवैधानिक है या संवैधानिक है। अब आप कहेंगे ये कहां से मसला आ गया, तो मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल 15 दिसंबर को
ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। आपको याद होगा भजनलाल शर्मा के साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री यानी दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर याद करिए क्या काम है ना, उप मुख्यमंत्री पद की, जबकि संविधान में उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं है। यह राजनीतिक लाभ के लिए, यह राजनीतिक तौर पर बनाए गए एक पद है। शुरुआत इसकी कांग्रेस ने की थी, लेकिन फिर भी उसका निर्वहन बीजेपी कर रही है। जब आप शपथ लेते हैं तो उप मुख्यमंत्री पद की या उप प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेते, बल्कि आपको कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेनी होती है। यह संविधान में जिक्र है। लेकिन जब 15 दिसंबर को शपथ ली गई दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की तरफ से, तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कैबिनेट मंत्री पद की शपथ नहीं ली। यानी जो दिल्ली से आदेश आया उसे मान लिया। दरअसल इससे पहले एक दिन पहले 14 दिसंबर को जब शपथ नहीं हुई थी, याद करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए हूं क्योंकि एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। 14 दिसंबर को निमंत्रण पत्र पहुंचा था सभी के पास। एक पत्र पहुंचा था कांग्रेस के पास ही, और जो वायरल हुआ था लेटर, उसमें क्या लिखा था पढ़ लीजिए। राजस्थान सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय, समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान, मनोनीत माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यगण के शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि मनोनीत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का शपथ ग्रहण समारोह दिनांक 15 दिसंबर 2023 को दोपहर 12:05 पर रामनिवास बाग जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। यह जैसे ही लेटर सामने आया था तो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के अंदर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया था 14 दिसंबर को ही कि कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के सरकारी निमंत्रण में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का विवरण लिखा गया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 163, 164 में ऐसी किसी पद की शपथ का विवरण नहीं है। इस चेताने के बावजूद भी दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने इसे सही नहीं किया। 15 तारीख को दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने कैबिनेट मंत्री की शपथ नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री पद की ही शपथ ले डाली, जिसका संविधान में जिक्र ही नहीं है। सोचिए, जिसका जिक्र ही संविधान में नहीं है उसकी शपथ ले डाली है, और उसी के तहत ये बने हुए उप मुख्यमंत्री। यह पूरा मामला 16 दिसंबर को हाईकोर्ट पहुंच गया। एक जनहित याचिका ओम प्रकाश सोलंकी की तरफ से डाली गई। पहले यह पूरा मामला ठंडा कर दिया गया 2 दिन के अंदर कि कुछ नहीं होने जा रहा, कुछ नहीं। लेकिन आप जाकर गूगल करके देखिए, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा जिस तरीके से अति सक्रिय नजर आ रहे हैं, वो समझ गए हैं कि 21 तारीख को बड़ा बवंडर हो सकता है, उनकी कुर्सी छिन सकती है। एक है दिया कुमारी, जिसके टंकी का उद्घाटन अशोक गहलोत की सरकार में हो चुका था, उस टंकी का दोबारा उद्घाटन कर रही हैं, जिससे जो पत्थर की वो नहीं होती शिला पट्टिका, उस पर नाम छप जाए। प्रेमचंद बैरवा एक जिले से दूसरे जिले में दौरा कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि चलिए 1-1.5 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री सही, 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सही, लेकिन मुख्यमंत्री तो रहा, इस नाम का कहीं पत्थर तो गड़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो नाराजगी शंकराचार्य और साधु संतों की चल रही थी, उसका ग्रहण जाकर लग गया है राजस्थान में, ये कहना है लोगों का। नमस्कार।